बावल विधानसभा क्षेत्र के कुंड कस्बा स्थित कृष्णा गार्डन में आज कांग्रेस के जिला प्रभारी दीपक वैद ने कार्यकर्ताओं और संगठन की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। जिला प्रभारी ने कहा कि पिछले 9 सालों से संगठन खड़ा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा हमें हर रूप में भरना पड़ेगा। यदि हम पहले संगठन खड़ा कर लेते तो शायद आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। हरियाणा के प्रभारी दीपक बबरिया ने निर्देश दिया कि प्रदेश में शीघ्र ही संगठन का विस्तार मजबूती के साथ किया जाए। अब रेवाड़ी प्रभारी दीपक वैद गांव 70 से संगठन का विस्तार करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम को डॉक्टर ML रंगा ने भी संबोधित किया। वरिष्ठ नेता साधु सिंह ने पार्टी के विस्तार पर जोर देते हुए संगठन को मजबूती से खड़ा करने की अपील की। इस मौके पर पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाडिया, नीलम भगवाडिया, डॉक्टर ML रंगा, सुभाष छापड़ी, साधु सिंह बावल, पूर्व चेयरमैन चंद्रहास उर्फ टिल्लू, विनोद चौहान, देशात सरपंच शिव नारायण, सरपंच पाडला, ईश्वर महिलावत, पूर्ण हरचंदपुर आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम पर शकुंतला भाडोरिया ने भी अपने विचार रखे। मैम, आप यहाँ आए हैं संगठन की मीटिंग में, क्या कहना चाहेंगे? ये है कि आज जो कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही है, एक संगठन के लिए हो रही है। बूथ लेवल से संगठन बढ़ाया जा रहा है। इससे बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और अब हमने यहाँ पे आके देखा कि एक छोटे से ब्लॉक के ऊपर कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का समय है और राजस्थान में भी कांग्रेस बनने जा रही है। और जो इस लेवल से अब चलने लगे हैं, ये बूथ लेवल से जो कमेटियाँ बना रहे हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा मजबूती बनेगी। लोगों से मिलेंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। मैम, पिछले 9 सालों से संगठन ने विस्तार नहीं किया, अब अचानक से कैसे याद आई? सर, 9 साल से सरकार सत्ता में नहीं थी, कुछ तो ये भी रहा। और अब जब यो कांग्रेस ने देखा है कि अगर हम संगठन नहीं बनाएंगे तो मजबूती आने में थोड़ी सी। संगठन एक अलग चीज़ है, सरकार एक अलग चीज़ है। आपने कहा कि सरकार सत्ता में नहीं थी, सत्ता और संगठन का कोई मेल नहीं है, बात संगठन के विस्तार की है। ऐसा है कि संगठन 9 साल से नहीं बना है, ये कहीं ना कहीं तो भाई है, गलतियां हुई है। जो संगठन 9 साल से नहीं बना है तो इसलिए कमियां रही है कहीं ना कहीं, तो उसका हर्जाना भी हमें पीछे भुगतना पड़ा है संगठन ना होने की वजह से। तो अब संगठन हमारा बन रहा है और बहुत ही मजबूत संगठन बन रहा है और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस ही आएगी। सर, आज आप यहाँ आए हैं संगठन के विस्तार को लेके। पिछले 9 सालों से पार्टी का संगठन विस्तार नहीं हुआ, अब अचानक कैसे याद आ गई? देखिए, संगठन का जो निर्माण है, माननीय दीपक बबरिया जी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरियाणा के हैं। और पिछली बार वो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने पिछली बार 2018 का जब चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने ऐसे ही संगठन का निर्माण मध्य प्रदेश में किया। उससे पहले इन्होंने ऐसे ही संगठन का चुनाव माननीय बबरिया जी ने केरल में भी किया। और अब वो मध्य प्रदेश के हरियाणा के इंचार्ज हैं, तो उनके नेतृत्व में ये संगठन का चुनाव चल रहा है। उन दोनों राज्यों की जीत से लग रहा है कि संगठन के विस्तार से पार्टी को जीत मिल रही है। हाँ, वहाँ पे तो हमें मध्य प्रदेश में इसका बहुत ज़्यादा इस संगठन ने बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे हमने तैयार किया। मैं खुद उसमें 2 जिलों का प्रभार था मेरे पास, और आज मेरे पास रेवाड़ी का। पिछले 2-3 साल पहले भी संगठन विस्तार की चर्चा हुई थी और कार्यक्रम को रोक दिया। तो दीपक बाबरिया जी अपने लेवल पे इस विस्तार कर रहे हैं या पार्टी का निर्देश है? नहीं, देखो, दीपक बबरिया जी इंचार्ज है हरियाणा के, और पार्टी का ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी कि संगठन का निर्माण बहुत जल्दी से जल्दी हो। क्या रूपरेखा रहेगी नीचे से पार्टी के विस्तार की? नीचे से ये ब्लॉक, यहाँ आपके पहले ब्लॉक बनेंगे, फिर मंडल बनेंगे, और फिर सेक्टर, और फिर बूथ की कमेटी। वैसे जी, पिछले 9 सालों से यहाँ एम्स का निर्माण हो रहा है, कभी शिलान्यास हो रहा है। कांग्रेस ने भी इसमें समर्थन किया और अभी एम्स संघर्ष समिति धरने पे बैठी है। तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या उनकी विचार रहेंगे एम्स के निर्माण को लेके? देखिए, मैं रेवाड़ी में अभी 2 दिन हुए हैं मुझे आए हुए, तो क्षेत्र में क्या है क्या नहीं है ये मेरे को अभी इसके बारे में नहीं पता है।
कि जैसे आपने अभी बताया कि एम्स को लेकर धरना चल रहा है, तो मुझे इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि मेरा बैठकों का दौर चल रहा है, इसी चलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। साधु सिंह जी, आज पार्टी विस्तार की चर्चा हुई, आपने चुनाव लड़ने की मनसा भी जताई, लेकिन साथ कहा कि पार्टी टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पहली बात तो ये है कि जिस हिसाब से आज की जो मीटिंग रखी गई थी उसका प्योरली मकसद हमारा था संगठन को मजबूत करना। पिछले 9 साल से हरियाणा में संगठन कांग्रेस पार्टी का नहीं बना था, तो अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी ने, हमारे दीपक वैद्य जी को ब्लॉक स्तर पर संगठन बनाने के लिए बाउल विधानसभा क्षेत्र के लिए भेजा। वो रेवाड़ी विधानसभा में भी जाएंगे, खोसले भी जाएंगे, पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी हैं। तो यस्टरडे कल बाउल ब्लॉक के लिए मीटिंग ममता पैलेस बाउल में हुई और आज खोक ब्लॉक के लिए मीटिंग आज आप सभी के सामने आज यहाँ 30 साल इसी के अंदर हुई। पहले मुझे कंप्लीट करने दो। कंप्लीट हुई। मैंने संगठन के बारे में ये कहा है कि अभी विधानसभा का इलेक्शन में तो 1 साल पड़ा है, लेकिन संगठन को पहले मजबूत बनाना है, क्योंकि कहीं कहीं जो हमारी जो टॉप लीडर्स हैं उनके दिमाग में कहीं ये है कि कहीं संगठन की वजह से तो बाउल में हार नहीं हो रही है, और बाउल कंटिन्यूस 30 साल से हार रहा है। और जिसका जो मेन कारण है, जो मैं समझता हूँ, संगठन के साथ साथ और भी बहुत सारे कारण रहे हैं जिनकी वजह से पार्टी हारी है। वो कारण सभी बाउल क्षेत्र के लोगों को पता है। या तो कुछ लोग ये अपने आप को 2 नाव में पैर रख करके चलते हैं कि हम उस पार्टी से लड़ेंगे, हम उस पार्टी से लड़ेंगे, जहाँ मौका देखा, जहाँ टिकट मिल गई वहाँ हो लिए। या फिर जो टिकटार्थी हैं, वो जब उनको पार्टी के बहुत सारे ऊपर समीकरण से होते हैं कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, कौन कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट है, कौन जीत के लिए आएगा। लेकिन उनमें से अगर कोई मान लो 25 लोग टिकट के दावेदार हैं और उनमें से मान लो 25 लोग में से टिकट तो एक को मिलना है, अगर 24 लोग या तो किसी दूसरी पार्टी की तरफ भाग करके वहाँ टिकट लेते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, या इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, तो उससे पार्टी का जनाधार बट जाता है। और मैं जो समझता हूँ, ये मेरा ये है, और आकलन जो मेरा आकलन ये है, वही एक मेन कारण है पार्टी की हार का। तो मैंने आज, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, हाँ मैं अपना दावेदारी मैं पेश कर रहा हूँ। गांव में हर गांव में मैं जा रहा हूँ। अब तक कोई भी कैंडिडेट, जिस भी गांव में मैं जाता हूँ, कोई भी कैंडिडेट गांव में कांग्रेस प्रचार के लिए नहीं घूम रहा। जब कोई मौका, कोई प्रोग्राम का आता, वहाँ आकर के अपना शकल दिखा देते हैं। गांव में कोई नहीं जाता। आप प्रिंट मीडिया से हैं, किसी भी गांव में जाकर आप देखिएगा, मैं केवल कांग्रेस के प्रचार के लिए घूम रहा हूँ हर गांव। मंत्री जी, आज ये संगठन की मीटिंग हुई है विस्तार के लिए, क्या कहेंगे? आज हमारे जो सह प्रभारी हैं श्री दीपक वैद्य जी, जो पंजाब के वरिष्ठ नेता है और इससे पहले वो कर्नाटक में भी प्रभारी रह चुके, कर्नाटक में कांग्रेस आने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिलों का उनको प्रभारी लगाया गया है। तो ये जो कर्नाटक में इन्होंने काम किया था, उसी पद्धति पर काम करना चाहते हैं। और ये इनका मंशा ये है कि बावड़ के 254 बूथों को 4 ब्लॉकों में बांटा जाए और 70 बूथ जितने भी आते हैं, 70 बूथों पे एक मंडल बनाया जाए और 15 जिसमें 15 बूथ आते हों, और उसके बावजूद एक हमने सेक्टर बनाना है जिसमें 5 बूथ हो। 5 बूथों का एक सेक्टर होगा, 15 बूथों का एक मंडल होगा और 70 बूथों का एक खंड होगा, ब्लॉक होगा।
उसके हिसाब से वो बना करके फिर ये उसके इंचार्ज प्रभारी वो नियुक्त करेंगे। और इनकी मंशा ये है कि हम हर बूथ को एक समृद्धशाली बनाएं, एक जागरूकता का बनाएं, हर बूथ को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर के आए हैं। मंत्री जी, इनका लक्ष्य ये है पिछले कि 9 निवाड़ी सालों में से चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के, इनका लक्ष्य है कि मैं यहाँ से तीनों सीट जिता करके दूँ। पिछले 9 सालों से संगठन का विस्तार नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं पार्टी को लगने लगा है कि संगठन का विस्तार ना करने से इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए, हम लोग पार्टी में संगठन की वजह से खामियाजा भुगता, लेकिन अब आपको नवरात्रों में जिलाध्यक्ष मिलेगा और नवरात्रों में ही हम ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जो नीचे बूथ लेवल तक हम लेकर जाएंगे, ताकि हर एक आदमी जिम्मेवारी लेकर के अपना काम करे और ये निश्चित करें कि अपने बूथ पर विजय बनाएं, अपने बूथ से काम करें, अपने मंडल पर काम करें, अपने सेक्टर पर काम करें और अपने ब्लॉक पर काम करें। 2024 चुनावी वर्ष है, पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी चुनाव? सबसे पहले तो लोकसभा का चुनाव है, जो हमें पार्टी लोकसभा का कैंडिडेट आएगा उसके साथ मिलकर के उसको जिताएंगे, मैसेज देंगे कि कांग्रेस मजबूत है। पार्टी में कोई फूट? पार्टी में देखो, आज आपने देखा, यानी जब दो भाई हैं आपस में भले ही कोई बात करते हो, लेकिन तीसरा आकर के कोई बात करता है फिर दोनों एक हैं। तो आज अगर बीजेपी का दूसरा कोई हमारे बीच में आता है तो हम सारे पार्टी के एक होकर के उसको हराने का काम करेंगे। थैंक यू।